वेलकम टू विज्ञान श्रोतालय और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है एकेडमिक सेक्शन के लिए और जितने भी मेडिकल कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स होते हैं बायो से रिलेटेड उसके लिए। ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आज हम बात करेंगे फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, जो कि प्लांट रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो फर्मेंटेशन होता है ये क्या है, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। अगर हिंदी में बात करें तो फर्मेंटेशन को हम कहते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। एनएरोबिक का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप मेरे वीडियोस लेक्चर्स को देखते हो तो आपको मेरे चैनल पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन पे बात की हुई थी। अगर आप में से जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जाके उस लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो फर्मेंटेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का ही एक एग्जाम्पल होता है, यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की नीड्स नहीं होती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब है कि फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट विज व्हाट, ये फर्मेंटेशन जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के जैसा ही होता है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, और जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उससे एनर्जी फॉर्म होती है। और ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड करके, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि ये सेल के अंदर होती है, सेल इसे करती है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेम ऐसा ही चीज़ हमें फर्मेंटेशन में देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द फर्स्ट प्रोसेस इज़ द सेम एज सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब फर्मेंटेशन में जो पहला प्रोसेस होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रहा है कि क्या होता है कि विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस। मतलब वो जो पहला प्रोसेस होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा होता है उसमें देखने को मिलता है कि जो ग्लूकोज होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स टूट के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको पायरुविक एसिड कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम लिसिस के मतलब ग्लाइकोलिसिस जैसा साइकिल कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। तो अब ग्लाइको मतलब हो गया ग्लूकोज और लिसिस मतलब हो गया ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। और ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद बनाता क्या है, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद बनाता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट हुआ जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में पहला स्टेप होता है। ओके, और इस प्रोसेस में देखने को मिल जाता है कि जो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, मतलब उनका फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस होता है। अगर आप में से जिनको ग्लाइकोलिसिस जैसा साइकिल और पाथवे नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके ग्लाइकोलिसिस का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो देख सकता है। अभी हमने क्या जाना, हमने जाना फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा होता है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जैसा पाथवे हमें देखने को मिलता है। और ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में ग्लूकोज जो होता है ब्रेक करने के बाद पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और इस पूरे प्रोसेस में टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। अब क्या हुआ, पहले स्टेप में तो ग्लाइकोलिसिस हुआ,
फर्मेंटेशन के। दूसरे स्टेप में क्या देखने को मिलेगा कि इस नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमको पायरुवेट मिला, यानी जो पायरुविक एसिड मिला फर्स्ट स्टेप में, जो प्रोडक्ट रिजल्ट मिला जिसे आप कह सकते हो, वो अब ब्रेक होगा। मतलब उसको क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, उसका रिडक्शन होगा। अब जब वो पायरुविक एसिड रिडक्ट होगा या रिड्यूस्ड होगा तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और दूसरे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, ये प्रोडक्ट्स आपके सेकंड स्टेप में बनता है फर्मेंटेशन के, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और पायरुविक एसिड बनती है, और सेकंड स्टेप में वही पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड होकर लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और कुछ अदर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है। ओके, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट या क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो NAD आयन है वो फॉर्म करता है और उसको फिर से रीयूटिलाइज किया जाता है, फिर से उसका यूज़ कर लिया जाता है फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। सो हमने क्या जाना, हमने जाना कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में मेनली 2 स्टेप हमने अभी तक में देखा कि जो 2 स्टेप होते हैं फर्मेंटेशन में वो क्या होते हैं, पहला पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन और दूसरा पायरुविक एसिड के रिडक्शन से लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और दूसरे अदर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन। ओके, तो ये था फर्मेंटेशन का प्रोसेस। नाउ जैसा कि फर्मेंटेशन आप देखते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपको कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री, जैसे इसके अलावा आप देख सकते हो मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट्स, ये सब फर्मेंटेशन के पार्ट्स हैं। इस अपने स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख पा रहे हो, जो मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रही हूँ, वो एक शॉर्टकट व्यू चार्ट है जिससे आपको फर्मेंटेशन के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा मैंने क्या बोला कि फर्मेंटेशन में 2 स्टेप्स चलते हैं। पहले स्टेप्स जो होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन जैसी होती है, जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरे स्टेप में वो पायरुविक एसिड रिड्यूस करता है और कई सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि एसिटिक एसिड। ओके, सो इसमें बता रहा है कि जब पायरुविक एसिड फॉर्म कर रहा है तो उससे अगर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो एनएरोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, यानी यहाँ पे जो प्रोसेस होगा पायरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं, ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये भी 2 चीज़ों का फॉर्मेशन कर सकता है, या तो 2 चीज़ों का मतलब इन द सेंस कि 2 यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो सकता है, या तो एस्परजिलस या तो लैक्टोबैसिलस। एस्परजिलस भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेंटेशन कर सकता है। एस्परजिलस जो है वो एक फंगाई है, कवक है, फफूंदी जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो एस्परजिलस लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जैसे कि सोया सॉस वगैरह जो आप खाते हो वो एक तरीके से एनारोबिक बैक्टीरिया से बनता है, एक तरीके से आप कह सकते हो फर्मेंटेशन से बनता है। और बैक्टीरिया में अगर लैक्टिक एसिड की बात करें जो मिल्क में होता है, और वो मिल्क के प्रोटीन जिसे हम केसीन कहते हैं उसको डाइजेस्ट करता है और उसको कर्ड यानी दही में कन्वर्ट करता है या चीज़ में कन्वर्ट करता है, वो भी एक फर्मेंटेशन का ही पार्ट है। ओके, बात समझ में आ रही है। नाउ अल्कोहल फर्मेंटेशन में हम सैक्रोमाइसिस देख सकते हैं, और सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट को कहते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, ईस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, खमीर। ईस्ट को हम क्या कहते हैं, खमीर। ओके, ईस्ट को हम जनरली क्या कहते हैं, खमीर कहते हैं। एक मिनट, कि अल्कोहल फर्मेंटेशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ईस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, और ईस्ट का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है सैक्रोमाइसिस। ओके, ईस्ट को हम जनरली खमीर कहते हैं। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ जो है फर्मेंटेशन में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड
के फॉर्मेशन में किया जाता है। और एथेनॉल का यूज़ हम जानते हैं बियर प्रोडक्शन, वाइन और ब्रेड प्रोडक्शन में किया जाता है। तो इस तरीके से फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी रखता है और केमिकल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो इस तरीके से हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि कैसे फर्मेंटेशन प्रोसीड करता है। ओके, आई होप कि ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। सो बेसिकली लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन जो होती है, वो लैक्टिक एसिड हमने देखा कि फर्मेंटेशन के नेक्स्ट स्टेप में बनती है, जो कि पायरुवेट से बनती है, राइट। पायरुवेट कहाँ से बनता है? पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से बनता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है NAD आयन जो होती है NADH से जनरेट होती है, और एक एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के नाम से होता है। ये क्या करता है? इस पर्टिकुलर अभिक्रिया को, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करता है। देन हमने जैसा कि थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है हमारे मिल्क में होती है, और यही हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है, मिल्क के प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंजाइम वो रिलीज़ कर रही है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस तरीके से वो फर्मेंटेशन को कंप्लीट कर रही है। बात समझ में आया? और हमारा लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है। देन एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि हम अपने डेली लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी मसल्स में पेन होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज़ इनएडिक्वेट, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कंप्लीट तरीके से उन मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है, और एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है वो कौन करता है वहाँ पे मसल्स में? लैक्टिक एसिड। आपने कोरी साइकिल पढ़ा होगा जहाँ पे हमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बताया जाता है मसल्स में। वो उस पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, जो कि हाई या इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान नहीं मिल पाती है, और हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? वो वीक होने लगते हैं, फैटिग्यू शो करने लगते हैं, बहुत पेन होने लगता है और बहुत कमज़ोरी सी फील हो जाती है। तो ये भी एक फर्मेंटेशन का ही पार्ट आपको देखने को मिलता है। नाउ ये लैक्टिक एसिड का आप साइकिल देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या हो रहा है। पहले स्टेप में ग्लाइकोलिसिस हो रही है जहाँ पे टोटल 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, एंड देन दूसरे स्टेप में लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो रहा है जहाँ पे 2 NADH 2 NAD आयन में टूटता है और लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, जो इस पूरे रिएक्शन को कैटलाइज करता है। नेक्स्ट है अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो कि एक इंडस्ट्रियल वे में व्यू पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है, लाइक वाइन, बियर, बायोफ्यूल्स इससे बनते हैं। इस पर्टिकुलर साइकिल में आपको देखने को मिलता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और पायरुविक एसिड जो होती है इसमें ब्रेक डाउन करके क्या करती है? एसिटाइलडिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो अल्कोहल के फर्मेंटेशन में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो है एसिटाइलडिहाइड और एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको देखने को मिलता है एथेनॉल, क्योंकि हमने क्या बोला कि अल्कोहल फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद वो बनाती क्या है? ब्रेक होने के बाद वो फॉर्म करती है एसिटाइलडिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो एथेनॉल है वो फॉर्म करेगा एसिटाइलडिहाइड से, यानी हमने बोला सबसे पहले हमारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस में आपका क्या बनेगा?
पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से दो चीज़ें आती हैं, एक लैक्टिक एसिड और एक आपका दूसरा हो गया अल्कोहल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो लैक्टिक एसिड का तो साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के प्रोडक्शन के बारे में। तो अल्कोहल में हमने देखा कि जो पायरुविक एसिड होती है सबसे पहले आपकी एसिटिल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनाती है। क्या बनाती है? एसिटिल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही एसिटिल्डिहाइड जो है वो क्या करता है, वो एसिटिल्डिहाइड फॉर्म करता है एथेनॉल, जो कि अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ कर ली जाती है, यानी इससे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो एसिटिल्डिहाइड एथेनॉल को बनाता है, जिससे NAD आयन जो होती है वो NADH से फॉर्म करती है, जिसको फिर से बैक प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है फर्मेंटेशन का, वो वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप यूज़ देख पाते हो वो है बेसिकली ईस्ट और कुछ बैक्टीरियाज। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होता है वो बेसिकली बियर, वाइन, बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल बनने के लिए सबसे पहले पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, एंड देन यही एसिटाल्डिहाइड फिर नेक्स्ट स्टेप में एथेनॉल को फॉर्म करती है और NADH का फॉर्मेशन होता है, NAD आयन का फॉर्मेशन होता है NADH से, जिसको फिर से फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस में यूज़ कर लिया जाता है। और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो रहा है वो कुछ बैक्टीरिया और सैक्रोमाइसिस, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, उनका यूज़ किया जाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन के प्रोडक्शन में। ओके, इसके अलावा मेन चीज़ ये भी है कि यहाँ पे भी एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। उस एंजाइम का नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। जिस तरीके से हमने पीछे देखा कि लैक्टिक एसिड में के फर्मेंटेशन में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो हो रहा था उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा था, उसी तरीके से अल्कोहल के फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होता है रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ओके, ये आप देख सकते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन का भी डायग्राम। यहाँ पे किस तरीके से सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है और पायरुवेट से एसिटिल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एंड देन एसिटिल्डिहाइड से किस तरीके से एथेनॉल यानी अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके से ATP का फॉर्मेशन हुआ, नेट 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला कि NADH का फॉर्मेशन हो रहा था NADH आयन से, जो कि फिर से ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लिया जा रहा था। तो ये हमारा एक इमेज हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस से, जो हमारे अल्कोहल का फर्मेंटेशन किस तरीके से हो रहा है वो बता रहा है। ओके, नाउ एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके अलावा भी फर्मेंटेशन में एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है एसिटिक एसिड, जिसका एक कॉमन डेली यूज़ एग्जांपल आप विनेगर को ले सकते हो। जो विनेगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो विनेगर एक एसिटिक एसिड है, वो एक फर्मेंटेशन का ही रिजल्ट आप देख सकते हो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है। यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व है। एक फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन में एथिल अल्कोहल जो कि शुगर से बनाई जाती है और ईस्ट का यूज़ किया जाता है एनएरोबिकल तरीके से। एनएरोबिकल तरीके से मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट क्या करती है, शुगर से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। एक सेकेंड। और सेकेंड स्टेप में एथिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और उससे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड होता है सेकेंड स्टेप में। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएगा आपको वो है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर नाम से पता चल रहा है ऐसा बैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड बनाता है, यानी एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन करता है। नाउ माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एसिड इज एरोबिक प्रोसेस, एंड देन फिर जब
अल्कोहल का माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन होता है एसिड में, तो वो जो प्रोसेस होता है वो एनएरोबिक नहीं होता, वो एरोबिक प्रोसेस होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन यानी विनेगर का जो प्रोडक्शन होता है वो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन का ही रिजल्ट है, जहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ऑक्सीजन के एब्सेंट में शुगर को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरे स्टेप में एथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है और उससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है, जिसमें एक बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। एंड माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन किसी भी अल्कोहल का एसिड में जब होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन। तो आई होप कि आज का जो ये लेक्चर वीडियो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मेरे लेक्चर वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मुझे और इंस्पायरेशन मिलती है और आगे के वीडियोस को बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपको छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है तो मेरे चैनल को फॉलो करना आप करते रहो, और इसी तरीके से मुझे इंस्पायर करते रहो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियोस भी अपलोड करती रहूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।